हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज हम भरत और बाहुबली, जो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, उनकी स्टोरी सुनेंगे। भरत और बाहुबली आदिनाथ भगवान के 100 पुत्रों में से बड़े पुत्र थे। इन दोनों में भरत बड़े थे और बाहुबली छोटे। दोनों ही महापराक्रमी बलवान योद्धा थे। भरत की माता का नाम सुमंगला था और बाहुबली की माता का नाम सुनंदा था। वैसे भरत के 98 छोटे भाई और भी थे। भगवान आदिनाथ ने दीक्षा लेते समय अयोध्या का राज्य भरत को सौंपा और बाहुबली को बहली देश का राज्य दिया और अन्य पुत्रों को अन्य देशों का। भरत ने अयोध्यशाला में चक्र रत्न पैदा होने के बाद भरत क्षेत्र के 6 खंडों में अपना अधिपति जमाया। इस दिग्विजय में उन्हें 60,000 वर्ष लगे। जब दिग्विजय संपन्न करके विनीता नगरी लौटे तो चारों ओर विजय का उल्लास छा गया। लेकिन तभी पता लगा कि चक्ररत्न अयोध्यशाला में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। एक भी राजा जब तक चक्रवर्ती की आज्ञा स्वीकार करने में अस्वीकार होता है, तब तक चक्र अयोध्यशाला में प्रविष्ट नहीं हो सकता है, ऐसा नियम है। विचार करने पर भरत का ध्यान अपने 99 भाइयों पर गया। जब भरत द्वारा 98 भाइयों से आदेश मानने के लिए कहा गया, तब वे अनमने से बन गए। पराधीन सपने हुम सुख नाही मानकर भगवान आदिनाथ के पास दीक्षित हो गए। किंतु जब बाहुबली से कहलाया गया, तब उनका सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा। युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। चक्रवर्ती की सेना उनके राज्य पर जा धमकी। वे ही सेना सहित मैदान में आ डटे। रणांगन का दृश्य भयानक दिखने लगा। अपरिमित नरसंहार की संभावना दर्शकों की आंखों में तैरने लगी। बीच बचाव करने वाले पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र ने नरसंहार रोककर दोनों भाइयों को परस्पर युद्ध करके हार जीत का निर्णय करने की राय दी। ध्वनि युद्ध, दृष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध, बाहु युद्ध, दंड युद्ध, ये 5 प्रकार के युद्ध किए गए। सभी युद्धों में बाहुबली विजयी रहे। भरत को बुरी तरह पराजय का मुंह देखना पड़ा। पराजित व्यक्ति अपना भान भूल बैठता है। भरत ने भी अच्छे बुरे का विचार नहीं किया और बाहुबली को मारने के लिए चक्र उठा लिया। यह देवादिष्टम चक्र अपने भाई को कैसे संहार कर सकता था? चक्र लौट आया, किंतु इस प्रयत्न से बाहुबली फूंकार उठे। गुस्सा आया उनको और रोष होकर भरत का संहार करने के लिए मुष्टि तान ली। बाहुबली की उस तनी हुई मुष्टि को देखकर देवगण आकाश मार्ग से बीच में आ खड़े हुए और बाहुबली से कहने लगे, वीरवर, आपकी इस मुट्ठी का आघात सहन करने वाला यहाँ कौन है? जब आप जैसे प्रामाणिक पुरुष भी अपने बड़ों को यूँ मारने लगेंगे, तब बड़ों का सम्मान कौन करेगा? बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए ना। महाराजा भरत ने आपके साथ जो भी व्यवहार किया, उसे पहुँचे हुए साधक की भांति क्षमा कीजिए, उसे भूल जाइए। देवों के उद्बोध से बाहुबली का क्रोध शांत हुआ। उठाई हुई मुट्ठी को वापस क्या करना था, अपने सिर पर लुंचन करके साधु बन गए। विजयी बाहुबली को मुनि देखकर भरत पैरों में झुक गए और अयोध्यशाला में चक्र के न घुसने की अपनी विवशता बताई। क्षमा याचना करके अपने स्थान पर आए और शासन का संचालन करने लगे। बाहुबली मुनि के मन में आया, यदि मैं भगवान आदिनाथ के पास जाऊंगा तो मेरे पूर्व दीक्षित जो छोटे भाई है ना, उनको मुझे वंदन करना पड़ेगा और साधना व्यक्तिगत होती है। यही सोचकर वह वन में ध्यानस्थ खड़े हो गए। खाना पीना तो छोड़ दिया, साथ में तन की चंचलता का परित्याग करके मूर्ति की भांति एकदम स्टैचू नहीं रहता क्या, वैसे खड़े हो गए। शरीर क्रुश हो गया। पक्षियों ने क्या किया, उनके जो बॉडी थी ना, उसके ऊपर घोंसला किया और 12 महीने व्यतीत हो गए।
उसके बाद में भगवान आदिनाथ जब यह सब कुछ देखे तब ब्राह्मी और सुंदरी को वहाँ उपदेश देने भेजा। दोनों जो उनकी सिस्टर्स थी ना, उनको बोलने को आई, बंधुवर आप इस अहंकार के गजराज पर सवार हो, उससे नीचे उतरिए, पर्वत पर चढ़े चढ़े केवल ज्ञान नहीं होगा। बाहुबली चौंके और अपनी भूल का भान हो गया। अपने लघु बांधवों के वंदनार्थ जाने की भावना की और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। महाराजा चक्रवर्ती बनकर बहुत लंबे समय तक न्याय नीतिपूर्वक राज्य का संचालन करते रहे। एक दिन वस्त्रभूषण से सुसज्जित होकर अपने रूप को देखने शीश महल में गए। अपने वैभव पर, अप्रतिम सौंदर्य पर फूले नहीं समा रहे थे। इतने में एक अंगूठी की ओर ध्यान गया। अंगूठी सुंदर नहीं लग रही थी। कारण की खोज करने पर ध्यान आया, इसमें अंगूठी पहनी ही भूल गया है। तत्क्षण चिंतन किया, सोचो यह सारी शोभा सुंदरता बाह्य सामग्री से है। मैं भी कैसा बेभान रहा, बाह्य सामग्री में ही मुग्ध बना रहा। यो चिंतन करते करते शीश महल में ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और देवताओं ने साधु वेश प्रदान किया और उम्र पूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो बच्चों, हमने यह स्टोरी से क्या देखा कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने छोटे भी रहे तो भी उनको सॉरी बोलना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो बड़ा भैया हूँ, मैं क्यों उसको सॉरी बोलूँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और भरत को कैसे केवल ज्ञान हुआ देखा ना। ये शरीर की सुंदरता है, ये जो आभूषण है ना, हम कान में नाक में जो पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, चेन पहनते हैं, पर उसमें से कोई भी चीज़ कमी रही तो कैसा खाली खाली लगता है ना। तो उसके कारण ही अपने शरीर की शोभा होती है, ऐसा भरत चक्रवर्ती ने सोचा और सोचकर निर्वाण को प्राप्त हो गए। हम अगर बड़े भी हैं और गलती हुई तो छोटों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे ही सुंदर सा विषय लेके फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।